हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखेंगे। और तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है शीर्ष 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझिए, बहुत मतलब कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए बोल रहा है कि आपको कुछ निर्देशांक दिया हुआ है, उस निर्देशांक से एक त्रिभुज बनता है और त्रिभुज के हर भुजा का आपको मध्यबिंदु निकालना है। और जो मध्यबिंदु से एक त्रिभुज बनेगा, अगर मध्यबिंदु को नहीं मिलाएंगे अगर आप मध्यबिंदु को मिलाएंगे तो उससे एक त्रिभुज क्रिएट होता है। इस प्रकार देखिए एक त्रिभुज क्रिएट होता है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। और जो त्रिभुज पहले बन रहा था, बड़ा त्रिभुज बन रहा था, उसका क्षेत्रफल निकालना है। दोनों के अनुपात में क्या फ़र्क है, क्या अनुपात आता है, वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखेंगे, निर्देशांक तो दिया है लेकिन इसमें कोई नामकरण नहीं दिया। क्या नाम रखेंगे, तो नाम तो रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि A 0,-1, B 2,1 और C 0,3 दिया होगा, मान लेते हैं। और हम लोग त्रिभुज ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से और सबका नामकरण कर देते हैं और लिख देते हैं और मान लेंगे x1/1, x2/2 और x3/3। और उसके बाद आपको हर भुजे पे एक अपना मन से एक पॉइंट मान लेंगे, जहाँ पे कोई उस पॉइंट का नाम दे देंगे, D, E, F, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और उसको मिला देंगे, आप मिलाएंगे तीनों पॉइंट को तो एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो मध्य बिंदु बात रहेगा, ये मध्य बिंदु निकालेंगे कैसे आप? देखिए मध्य बिंदु निकालने का सिंपल सी फार्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर डी हम लोग निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डी है 0,2/2, -1,1/2। देखिए तो 0 क्या है? 0 ए का x1 का निर्देशांक है और 2 क्या है? b का x2 का निर्देशांक है। देखिए यहाँ पे आप x2 और x1 माने x वाले को ही एक साथ ऐड करेंगे, y वाले को नहीं। y वाले ऑलरेडी अपना एक साथ ऐड होगा और 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग लगेगा, तो आपका मध्य बिंदु आ जाएगा। अब इसका मध्य बिंदु कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा 1,0 आ जाएगा। अब उसके बाद इसी प्रकार से आप E का मध्य बिंदु निकाल लेंगे और F का मध्य बिंदु निकाल देंगे। उसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालना है दोनों त्रिभुज का, क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या क्षेत्रफल आ रहा है, क्या अनुपात आएगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जो ABC त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज है उसको निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर y2 - y3 इंटू x1 प्लस y3 - y1 इंटू x2 और y1 - y2 इंटू x3। तो इतना फार्मूला होता है हम लोग को। इस फार्मूले पे निर्देशांक पुट कर देंगे। निर्देशांक पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 4 वर्ग मात्रा का आएगा। कितना आएगा? 4 वर्ग मात्रा का आएगा। उसके बाद त्रिभुज DEF जो मध्य बिंदु निकाले उसका भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो आप चाहते हैं फार्मूला लिख सकते हैं, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, आपको नो डाउट आपका मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 वर्ग मात्रा का आएगा। अब आपको दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, तो आप ये एक तो आंसर ये होगा और एक दोनों अनुपात भी आपको निकालना है।
तो दोनों त्रिभुज का अनुपात बराबर 1/4 करेंगे और इसको 1:4 रेशियो लिख सकते हैं जी। तो इस प्रकार से आप ये इस टाइप का क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है, मैं ओपनली बोलता हूँ, हमारे चैनल पे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं नया नया, उनको कोई भी डाउट है तो बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनको रिप्लाई 100% दिया जाएगा, उनका डाउट क्लियर किया जाएगा। और आपको हम फास्ट आपका अपना डाउट क्लियर कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आप डायरेक्ट हमको भेजें और आप डाउट अपना क्लियर करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट ग्रुप में जुड़ें जिसमें सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है, ताकि आपको भी मालूम पड़े कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन लड़का लोग डाउट क्लियर करा रहा है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसमें अगर जुड़ना चाहते तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आई एम न्यू स्टूडेंट, तो आपको हम उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में दिए हैं -4 -2 -3 -5 और 3 -2 और 2, 3 है। देखिए, तो आप सोच रहे होंगे कि आपको तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला बताया, चतुर्भुज का तो पता ही नहीं। तो आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, विकर्ण को मिलाएंगे। विकर्ण मिलाएंगे तो देखेंगे दो पार्ट में त्रिभुज बट रहा है, मतलब चतुर्भुज दो पार्ट में बट रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है इसमें। आप दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के इसको ऐड कर दीजिएगा तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप चाहें तो हम AC को निकाल रहे हैं, आप चाहें तो BD को भी मिला के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आप ये मिला सकते हैं, निकाल सकते हैं। नो डाउट सेम आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपको इसका तो नाम नहीं दिया है, किसका ABC क्या नाम देने का हम लोग मान लेंगे, माना कि A -4 -2 और B -3, -5 और C 3, -2 और D 2, 3। अब आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आप फार्मूला आपको मालूम है कि हाफ x2 - x3 x1 + y3 - y1 इंटू x2 + y1 - y2 इंटू x3 होता है। इतना फार्मूला होता है, आपको डायरेक्ट मालूम है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी निर्देशांक दिया है पुट करेंगे, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 21/2 आएगा, वर्ग मात्रक आएगा। उसके बाद आपको त्रिभुज ACD यानी दूसरा त्रिभुज जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे। और देखिए हम सबको x1 x2 x3 4 तक माने, आप चाहे तो नहीं मान सकते हैं, डायरेक्ट एक फार्मूला लिखें, उस पर दोनों त्रिभुज का निर्देशांक पुट कर दे अलग अलग, तो आपको आ जाएगा, फिर ऐड कर देते तो क्षेत्रफल आ जाएगा। हमने इस प्रकार के, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नो डाउट, नो किसी प्रकार कोई डाउट, कोई गलती नहीं होगा, कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। चलिए, तो हम लोग निर्देशांक डाले तो इतना आया, निर्देशांक डालने उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 35/2 वर्ग मात्रक। अब क्या करेंगे, दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड करेंगे 21/2 और 35/2 आएगा। और इसको जब टोटल ऐड करेंगे तो 56/2, इसको काटेंगे 28 आएगा, यानी 28 वर्ग मात्रक इसका आंसर आएगा जी। तो आपको किसी प्रकार के इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। हाँ, आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर देंगे, तो उससे उस पर आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन, अपना डाउट भेज सकते हैं और हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार कोई डाउट नहीं रहा होगा। डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, डाउट क्लियर करेंगे। तो लाइक तो बनता है क्योंकि आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, और आपके लिए डाउट भी क्लियर करने के लिए एक अलग से आपका ग्रुप बना दिए हैं, उसमें बहुत सारा स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर मैसेज करें, आई एम न्यू स्टूडेंट, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन की डाउट क्लियर हुआ रहेगा कि, तो क्लियर हुआ है आपका डाउट तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।